युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादिहि हुवा इज्तबाकुम वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा लियकून अर्रसूलु शहीदन अलैकुम व तकूनू शुहदाअ अलन नास फ़अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह वअतसमू बिल्लाह हुवा मौलाकुम फ़निअमल मौला व निअमन नसीर। मोहतरम हज़रात, दीनी भाइयों, नौजवान साथियों, हमारी इस्लामी दीनी माँ और बहनों, हमने खुतबे में सूरतुल हज की आखिरी आयत तिलावत की है और आज इंशाअल्लाह इसी आखिरी आयत में जो कुछ अल्लाह ने हमें पैगाम दिया है इख्तिसारन उसी की हम वज़ाहत करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और ये ऐसी आयत हैं, इस आयत में जो अहकाम और जो बातें अल्लाह ताला ने बयान की हैं, अगर उनको हम करने लगे, उनके पाबंद हो जाएं, तो रब्बुल आलमीन के इरशाद है हुवा मौलाकुम फनिअमल मौला व निअमन नसीर। अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, दुनिया में तुम्हें इज्जत देगा, तुम्ही को गलबा और क़ुव्वत हासिल होगा और अल्लाह से बेहतर तुम्हारी मदद करने वाला कायनात में कोई और नहीं है। जिस इंसान को अल्लाह ताला की नुसरत और मदद हासिल हो जाए, दुनिया में उससे कोई न मिटा सकता है न उसको नुकसान पहुंचा सकता है। हमें कुरान पाक में जगह जगह अल्लाह ताला से इस्तिआना और नुसरत और मदद मांगने का हुक्म दिया गया है। सूरतुल फातिहा क्या बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जो पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह असल में इस्मुल्लाह है लेकिन उसके शुरू में बा लगा दी गई है तो हो गया बिस्मिल्लाह। एक लफ्ज जो बे आया हुआ है, बा जिस पर जेर है, उसका मतलब है अस्ताईनो, अल्लाह हम तेरे नाम की मदद से काम शुरू कर देंगे। जरा सोचें, सबसे पहली चीज बिस्मिल्लाह है। बिस्मिल्लाह ही से अल्लाह ताला की मदद मांगना हम शुरू करते हैं। असल में इस्मुल्लाह, लेकिन उसके शुरू में बा लगा दिया गया, हो गया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यानी हम अल्लाह ताला के मुक़द्दस नामों से मदद मांगते हैं। अल्लाह हम नामों को वसीला बनाते हैं, अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं। फिर हम सूरतुल फातिहा शुरू करते हैं तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। अल्लाह फरमाते हैं वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, लोगों तुम अल्लाह ताला की मदद हासिल करो सलाह, नमाज पढ़ करके और सब्र करके। जब अल्लाह ताला से हम मदद चाहते हैं और मदद मांगते हैं इस यकीन के साथ कि इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, ईमान वालों अगर अल्लाह तुम्हारी मदद कर दे तो दुनिया में तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता। सब तुम्हारे सामने झुक जाए, सब मगलूब हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला मदद करे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करो, अल्लाह जब तुम्हारी उसके बदले मदद करेगा, अल्लाह मदद भी करेगा, कुव्वत ताकत भी देगा, वह युसब्बित अक़दामकुम, तुम्हारे कदमों को खुद जमा देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत में जो हमने पढ़ा, पहले तो 6 चीजें अल्लाह ने बड़ी अहम बयान की हैं, उनको समझें। नंबर 1, जाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी,
अल्लाह ने शुरू किया वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी, तुम लोग अल्लाह की राह में जिहाद करो जितना जिहाद करने का हक है। कुरान पाक में आम तौर पर जिहाद का हुक्म है, जिहाद करो, लेकिन इस आयत में जो है सिर्फ जिहाद का नहीं बल्कि वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी, अल्लाह की राह में अल्लाह के दीन के लिए जिहाद करो और इतना जिहाद हो कि जितना जिहाद करने का हक है। अब जिहाद का करने का हक क्या है? सबसे पहले तर्जुमानुल कुरान अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, जिनका लक़ब है तर्जुमानुल कुरान, सहाबे कराम में कुरान अजीम के सबसे बड़े आलिम अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हैं। और उसकी वजह क्या है? अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम ने अब्दुल्लाह बिन अब्बास को हुक्म दिया था, अल्लाहुम्मा अल्लिमहु तअवील फफ़क्किहु फ़िद्दीन, अल्लाह इस बच्चे को अपनी किताब की तफसीर का इल्म दे दे, अपनी किताब का इल्म दे दे, वफ़क्किहु फ़िद्दीन, और दीन के अंदर समझ अता कर दे। बहुत बड़ी दुआ थी, अल्लाह ताला ने दुआ कबूल किया। इसीलिए तमाम सहाबे कराम में सबसे बड़े मुफस्सिर जिनका लक़ब ही पर पड़ गया तर्जुमानुल कुरान, वो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा है। वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी, अल्लाह ताला की राह में जिहाद करो जितना जिहाद करने का हक है। जिहाद करने का हक क्या है? अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा तर्जुमानुल कुरान कहते हैं जिहाद करो उतना जितना जिहाद करने का हक है। इसका दो माना होता है। नंबर एक, इस्तिफराग ताकती, यानी इंसान के अंदर जितनी भी जान की, माल की, दौलत की जितनी कुव्वत और ताकत रखता है, अपनी सारी कुव्वत इस्लाम की सरबुलंदी के लिए सर्फ कर दे। इस्लाम को गालिब करने के लिए अपनी सारी कुव्वत और ताकत सर्फ कर दे, इसी को कहा जाता है हक का जिहादी। नंबर दो, बड़ी अजीब से बात, दूसरा मतलब ये कहते हैं कि अल्लाह ताला की राह में जिहाद करो जितना जिहाद करने का हक है। इसका मतलब यह है कि इंसान अल्लाह ताला की इताअत और फरमा बरदारी, फराइज़ के अदा करने और मुनकरात और बुराइयों से बचने में जितनी भी इंसान तकलीफ आए सबको बर्दाश्त करते हुए अपनी ताकत भर फराइज़ और अल्लाह ताला के हकाम की पाबंदी करता रहे, ये सबसे बड़ा जिहाद है। इमाम अब्दुल्लाह इब्नुल मुबारक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी, अल्लाह ताला की राह में जिहाद करो जितना कि जिहाद करने का हक है। कहते हैं सबसे बड़ा जिहाद वो है, जिहाद का हक उस वक्त अदा होता है जो नबी अलैहिस्सलाम ने हज्जतुल विदा के मौके पर इरशाद फरमाया था। आप ऊँटनी पर सवार थे, फुदाला इब्न उबैद अल अंसारी मशहूर सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं आप ऊँटनी पर सवार खिताब कर रहे थे, फरमाया अला उखबिरुकुम बिल मुजाहिद, ऐ मेरे सहाबियों क्या मैं तुम्हें बताऊं कि सबसे बड़ा मुजाहिद कौन है? दोस्तों समझे पहले, वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी, अल्लाह के राह में अल्लाह के दीन में जिहाद करो जितना जिहाद करने का हक है। फुदाला इब्न उबैद अल अंसारी, सबसे बड़ा जिहाद वो है जो आपने हज्जतुल विदा के मौके पर ऊँटनी पर सवार खिताब किया, फरमाया अला उखबिरुकुम बिल मुजाहिद, हमारे सहाबियों क्या तुमको बताऊं कि असली मुजाहिद कौन है या सबसे बड़ा मुजाहिद कौन है, बताऊं तुमको? साहबे किराम ने कहा बला या रसूल अल्लाह। और ये वो मौका था हज्जतुल विदा 9 हिजरी के लिए,
9 साल तक सहाबे कराम ने जिहाद किया था। जंग बदर, जंग उहद, जंग खंदक, जंग खैबर, हुनैन, यानी यहां तक कि रूम के बॉर्डर तक जिहाद कर चुके थे। और पता नहीं अल्लाह रसूल ने कितने सहाबा को, अल्लाह रसूल के कितने सहाबा शहीद हो चुके थे। और नबी अलैहिस्सलाम भी जिहाद में जख्मी थे। लेकिन इसके बावजूद उन्हीं सहाबा को जो इतने सारे जिहाद कर चुके हैं, अल्लाह रसूल फरमाते हैं बताओ सबसे बड़ा मुजाहिद कौन है? सबसे बड़ा जिहाद क्या है बताओ? जिन सहाबा ने जिहाद करके सारी जिंदगी अपनी खत्म कर दी थी, उनके सामने जब बात आई कि हमने तो जिहाद किया लेकिन सबसे बड़ा जिहाद तो अभी तक हमने किया ही नहीं, कहा या रसूलल्लाह बताएं वो भी जिहाद हम करेंगे। आने फरमाया अल मुजाहिद मन जाहदा नफ्सहु व हवाहु फी ताअतिल्लाह, सबसे बड़ा मुजाहिद है और सबसे बड़ा जिहाद है कि इंसान अपने नफ्स से जिहाद करके शरीयत का पाबंद बना ले। यह जिहाद। एक इंसान हफ्ते भर नमाज नहीं पढ़ता, हफ्ते भर नमाज नहीं पढ़ता, दिल नफ्स कहता है ना अगले जुमे को फिर नमाज पढ़ेंगे, हफ्ते भर छुट्टी है, अपने इस नफ्स से जिहाद करके 5 वक्त नमाज का पाबंद बनाए, सबसे बड़ा मुजाहिद। आज जरा बताइए आज हम कितना जिहाद कर रहे हैं? वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादी, ईमान वालों तुम अल्लाह ताला क्या हम जिहाद करो जितना जिहाद करने का जो हक है, हक अदा हो जाए। आज इंसान अपने नफ्स से जिहाद नहीं कर पा रहा, दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन अपने नफ्स से जिहाद करने के लिए तैयार नहीं होता। दोस्तों सबसे पहले अपने नफ्स से जिहाद करो। एक इंसान ठान लिया कि हमें मकान बनाना है और सूद पर पैसा लेना है, अब 1000 फतावे आ जाएं सूद हराम है, लेकिन उसने ठान लिया है कि हमें मकान बनाना है, अपने नफ्स से जिहाद करके सूद छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। जब सूद छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते तो ऊपर वाला कहता है फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर सूद लेने से बात नहीं आते तो अब तुम्हारी जंग इंसानों से नहीं, तुम्हारी जंग डायरेक्ट अल्लाह उसके रसूल से छिड़ गई है। दोस्तों जरा जिहाद करो, वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादी। आज इस जिहाद की बड़ी जरूरत है। आज एक छोटी सी बात बताएं, इंसान अपने नफ्स से जिहाद करके नबी की सुन्नत अपने चेहरे पर नहीं रख पाता। नफ्स कहता है नहीं, बीवी कहती है नहीं रखो, दोस्त कहते हैं नहीं रखो, कंपनी वाले कहते हैं नहीं रखो, और ऊपर वाला कहता है नबी की सुन्नत पर अमल करो। अब यहां टकराव है। अपने नफ्स से जो जिहाद करता है वही सबसे बड़ा मुजाहिद है। दोस्तों आज अपने नफ्स से जिहाद की बड़ी जरूरत है। दूसरा सवाल और बताएं, अल्लाह रसूल फरमाया अला उखबिरुकुम बिल मुहाजिर, मैं तुम लोगों को बताऊं क्यों? आज हिंदुस्तान में एक भूत सवार हो गया लोगों को हिजरत करने का। मुल्क के हालात अच्छे नहीं इसलिए हिजरत कर जाओ। अपने घर में रह के हिजरत नहीं कर पा रहा है, मुल्क को छोड़ने जा रहा है, वो महाबेवकूफ इंसान है, अहमक इंसान। मुहाजिर तो बनो। अल्लाह रसूल ने फरमाया अला उखबिरुकुम बिल मुहाजिर, क्या मैं बताऊं कि सबसे बड़ा मुहाजिर कौन है? लोगों ने कहा बला या रसूलल्लाह। अल मुहाजिर मन हजर सू, ये हिजरत नहीं कि वहां से यहां आ गया, मुल्क को छोड़ के चला गया। सबसे बड़ी हिजरत है, हिजरत की माने है छोड़ना। सबसे बड़ी हिजरत है कि इंसान गुनाहों को छोड़ करके नेकी के रास्ते पर आ जाए। ये हिजरत करनी कौन करेगा? फरिश्ते आके करेंगे या जिन करेंगे या कोई आके और जानवर करेगा ये हिजरत? बताओ। आज डंडे पड़े तो हम कहते हैं हम पर बड़ा जुल्म हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे शाकारियों से हमारी जंग अल्लाह से छिड़ी है, अल्लाह हम पर मुसीबत डाले। मन हाजर सू, फरमाए मेरे सहाबियों तुम मक्का छोड़ करके मदीना आए, माल औलाद जायदाद प्रॉपर्टी सब छोड़े, उस जिंदगी में एक मर्तबा करना पड़ा, लेकिन सबसे बड़ी हिजरत है, एक मर्तबा हिजरत करनी पड़ी। हर 24 घंटे तुम्हें जो हिजरत करनी, वो सबसे बड़ी हिजरत क्या है? मन हजामान अल्लाह हो, जिससे अल्लाह उसके रसूल रोक दे, मना कर दे, उससे बाद आ जाओ, यही सबसे बड़ी हिजरत है। क्या ख्याल है? नमाज पढ़ करके जा रहे हैं,
उड़ियां औरतें जा रही हैं, नफ्स कहता है देखो, शैतान का वर्ग आता है देखो, है कुरान कहता है गुद्दू अब्सारकुम, देखो नहीं बल्कि निगाह नीची कर लो। क्या ख्याल है, जिहाद है कि नहीं? अल मुहाजिर मन हजर सू, अल्लाह ताला हमें है सच्चा मुजाहिद और सच्चा मुहाजिर बनाए। नंबर 2, कितनी प्यारी चार दूसरी चीज मेरे भाइयों, हुवस्तबाकुम, कितनी बड़ी बशारत इस उम्मत के लिए जो बैठे हैं हमारे भाई। हुवस्तबाकुम, अल्लाह ही ने दुनिया के सारी कौमों को छोड़ करके अल्लाह ने तुमको अपने प्यारे दीन के लिए मुंतखब कर लिया। अल्लाह ने तुम पर मेहरबानी अपना फजल व करम करके तुम्हें आखिरी नबी के उम्मती बनने का शर्फ अता कर दिया। कितना बड़ा ऊंचा, पता नहीं ये लगाते और गाय का पेशाब भी पीते। कितनी बड़ी नेमत है, अल्लाह ने कैसे आपको नवाजा, इस्लाम से नवाजा, ईमान से नवाजा, नमाज पढ़ने की तौफीक दी है। कितना बड़ा उसका करम। अल्लाह अकबर। सुनन तिरमिज़ी की हदीस, हुवस्तबाकुम, यहूदी यहूदी रह गए, ईसाई ईसाई रह गए, हिंदू हिंदू रह गए, बुद्धिस्ट रह गए, सिख रह गए, लेकिन अल्लाह ने तुमको ईमान और इस्लाम की दौलत से नवाज दिया। कोई मामूली चीज है? अब आगे जरा सुनो, कितना अल्लाह ताला का फजल और करम। सुन्नत तिरमिज़ी वगैरह की हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, क़यामत के दिन हश्र के मैदान में सारे जन्नतियों को अल्लाह ताला 120 सफ में खड़ा करेगा। कितने में? 120 सफ़े हश्र के में। एक मस्जिद वाली सफ नहीं हो, वहां वाली सफ होगी, इस कोने से उस कोने 120 सफ़े होंगी। अल्लाह रसूल फरमाया, उन 120 सफ़ों में 80 सफ़े सिर्फ मेरे उम्मतियों की होगी, बाकी कितने बचे? 40। और नबी कितने बचे? कहा जाए 1,24,000 में तो 1,23,999 बचे। जरा सोचो, सफ़े सिर्फ 40 बची हैं और उम्मती जो है तकरीबन 1.25 लाख बचे हुए हैं। कितना ऊंचा मकाम और मर्तबा। और जब ये उम्मती जन्नत में, कोई किसी भी नबी का उम्मती जन्नत में जाने लगेगा तो जन्नत का दरवाजा हटो, अभी पीछे हटो। क्यों? जब तक उम्मत मोहम्मद दाखिल न हो जाए जन्नत में, तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खोला जा सकता। ये हुवस्तबाकुम, अल्लाह ने इस चीज के लिए तुमको चुना है, तुम्हें मुंतखब किया, सिलेक्ट कर लिया है। हम अल्लाह ताला का शुक्र नहीं अदा कर सकते? इस नेमत को हम कभी सोचते नहीं, कितनी बड़ी नेमतों से रब ने नवाजा है। हुवस्तबाकुम। आगे जरा देखो, नंबर 3, टाइम बड़ा मुख्तसर है। नंबर 3, वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, अल्लाह ने तुम्हारे लिए ऐसा दीन पसंद किया कि दीन में कोई तंगी और परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं। ये यहूदी कौम जिसको यहूद कहते हो ना, इनके यहां अगर अबू दाऊद की रवायत, कपड़े में अभी कपड़ा टेलर के हाथ सिला करके लाया, कितना कीमती कपड़ा हो, इसमें गंदगी लग गई तो 1000 मरतबा भी पानी से धुले अल्लाह पाक रहेगा। नहीं, इस कपड़े को काट के फेंको। फिर और बाद रवायतों में जिल्द का लफ्ज है, अगर चमड़े में लग गई है, गंदगी लग गई है तो उस चमड़े को छील दो, तब तुम्हारा जिस्म, तुम्हारा कपड़ा पाक होगा। कुरान पाक सूरतुल बकरा पढ़ते हैं, बनी इस्राइल ने गुनाह कर डाला, बहुत बड़ा पाप किया, तौबा करना चाहा तो अल्लाह ने फरमाया कि थोड़ा सा आगे आ जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया? फक़तुलू अनफुसकुम, तुम अपने आप को जब तक कत्ल नहीं करोगे तुम्हारी तौबा कबूल। लेकिन हमारे यहां माशाअल्लाह, हमारे यहां बड़े से बड़े कहने लगा, या रसूलल्लाह
ना हमने हाजियों को छोड़ा है, ना नमाजियों को छोड़ा है, ना मुसाफिरों को छोड़ा है, ना औरतों को छोड़ा, ना मर्दों को छोड़ा, ना जानवरों को छोड़ा, ना इंसान। हमने हर एक पर जुल्म किया है, हमने सबको लूटा है। अल्लाह से फरमाया कलमा पढ़ लो तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाएं। या रसूल अल्लाह, क्या मैंने इतने हाजियों को कत्ल कर दिया वो भी गुनाह माफ हो जाएगा? अल्लाह रसूल फरमाया कलमा पढ़ के तो देखो, अजात की कसम जिसने नबी बनाया है, मेरे उम्मतियों को अल्लाह ने यह मकाम दिया है कि जमीनों और आसमानों के पहाड़ बराबर भी अगर गुनाह किया है और सिद्ध के दिल से तौबा कर लेगा तब उसके सारे गुनाहों को माफ कर दें। हमारे लिए कोई तंगी नहीं है, कोई तंगी नहीं है, आसानियां आसानियां हैं। रमजान के महीने में रोजा फर्ज है। अगर नमाज रोजा रखने में बीमारों को तकलीफ हो रही है, अल्लाह ने फरमाया अच्छा भाई मेरा फरीदा छोड़ दे, अपना इलाज कर ले, अच्छा हो जाना तब कज़ा कर लेना। आपको कहीं सफर में जाना है, इफ्तार करने में सहर करने में तकलीफ होती है, अल्लाह फरमाते कोई बात नहीं, मेरा फरीदा बाद में कज़ा कर देना, अपनी जरूरत पूरी कर ले। रब ने अपने फराइज पर अपने उम्मतियों की जरूरत को मुकद्दम किया। वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, दीन में कोई तंगी है ही नहीं है। अल्लाह तो कहे ला इकराह फिद्दीन इन्न दीन युस्र। अल्लाह रसूल फरमाए दीन में कोई तंगी नहीं। और आप दुनिया क्या बदनाम कर, नहीं मुसलमानों में बड़ी तंगी है, बड़ी तंगी है। बड़ी तंगी क्या है? इनकी औरतों को बात तंग किया, पर्दा करने को हुक्म दिया जाता है। कोरोना ने सब कुछ सिखा दिया, कोरोना ने सब कुछ सिखा दिया। इतना मोटा लगता है कोई जरासीम अंदर घुस न सके, चाहे काफिर हो। हिदायत पर्दे के मुखालफत करने वाले, इस्लाम तो सिर्फ मर्दों को औरतों का पर्दा करो, और कोरोना के जरिए अल्लाह ने मर्दों को तुम भी पर्दा करो। सबका चेहरा ढका रह गया, अब किसी को चक्कर नहीं आ रहा है। वरना अगर मेडम से कहे चाहे पर्दा करो, नहीं ये पर्दा करके उनको चक्कर आता है। हीले भरे, जरा सोचो इतनी सारी आसानियां, इतना दीन है जो शुरू, दीन इस्लाम इतना आसान, और दुनिया ने इतना बदनाम किया, अपनों ने भी और गैरों ने भी। इस्लाम बड़ा सख्ती वाला दीन है। कौन से सख्ती वाला दीन है मेरे भाई? जरा को देखो, अगर मंदिर में इबादत करना है, कोई दीनदार बनना है, तो सिला हुआ कपड़ा कभी नहीं पहन सकता। इस जमाने में जूते चप्पल नहीं, वही लकड़ी के खड़ाऊ पहनेगा और नंगे बदन है, हमेशा अपने एहराम की हालत में रहता है। हमारा जरा देखो, हमारे इस्लाम को जरा देखो। आ गया नमाज पढ़ने के लिए, बीवी भी हलाल, बच्चे भी हलाल, खाना पीना भी हलाल, और अच्छे शीशा कपड़ा पहन करके आ गया। कमर में दुख तकलीफ है, जो कुछ सज्जा नहीं कर सकता, तो अल्लाह का हुक्म दे दिया भाई बैठ करके नमाज पढ़। और बैठ कर नमाज पढ़ने में तकलीफ है तो इशारे से कर ली, इशारे से भी किसी भी सूरत से। नबी सल्लल्लाहु नाश्ता पकड़ के जा रहे हैं, एक सहाबी ऐसे तकिया रख करके सजदा कर रहे हैं, बैठे हैं तकिया, खुद सजदा नहीं करते बल्कि तकिया को यहाँ छुआ रहे हो, यहाँ करते थे। अल्लाह से फरमाया क्या? अल्लाह रसूल बहुत आंखों में दर्द है, मैं जब सज्जे में जाता हूं तो मालूम पड़ता है आंख निकल जाएगी, इसलिए मैं तकिया उठा के पेशानी से लगा देता हूं। अल्लाह रसूल ने फरमाया तकिया उठा के फेंक दिया, कहा जितना झुक सकते हो उतना झुको जितने में तुम्हारी आंखों को तकलीफ। इन वमा जअल अलैकुम फिद्दीन में हरज, दीन में कोई तंगी अल्लाह ने दोस्तों नहीं रखी है। नंबर 4, मिल्लत अबीकुम इब्राहीम। चौथी खूबी, ए ईमान वालो मुबारक हो तुम्हें, अबुल अंबिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस दीन के लिए आग में डाले गए थे, जिस दीन को वो लेकर के आए थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन का वारिस अल्लाह ने तुमको बनाया हुआ है। आखिरी नबी पैदा हुए तो नस्ले इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अल्लाहु अकबर। मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, क्यों मिल्लत इब्राहीम अलैहिस्सलाम? बड़ी अजीब सी बात है। अल्लाह कुरान में हुक्म देते इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी करो। दोस्तों इसी तौहीद, इसी दीन की खातिर इब्राहीम को आग में डाला गया, लेकिन
जब आग में डाले गए तो अल्लाह ने क्या फरमाया, या नारुकूनी बरदौ व सलामा, आग खबरदार, इब्राहिम अकेला है, न इसके पास फौज है, न इसके पास पुलिस है, न इसके पास कोई जमात है, न पूरे मुल्क में इसका कोई हमदर्द है, बेबस सहारा है, लेकिन अल्लाह इसके साथ है। और जो आग में डाल रहे हैं मुल्क उनका है, हुकूमत उनकी है, अक्सरियत उनकी है, पुलिस उनकी है, फौज उनके पास है, पावर उनके पास है, और एक मजलूम इब्राहिम को आग में डाल रहे ताकि जला दे, इस्लाम हमारे मुल्क इराक से खत्म हो जाए। क्या ख्याल है, नमरूद खत्म हो गया, लेकिन इब्राहिम की औलाद ये इतनी मस्जिद में बैठी हुई है। हाँ? इस्लाम किसी के मिटाने से नहीं मिटता। अल्लाह ने फरमाया जिस दीन के खातिर इब्राहिम को आग में डाला गया, कोई सहारा नहीं था, लेकिन इब्राहिम रब वाला था, अल्लाह वाला था, अल्लाह ताला मदद करने वाला। अल्लाह ने आवाज लगाई, या नारुकूनी बरदम व सलामा, आग चलाने की ताकत अल्लाह ताला ने लकड़ी इकट्ठा करनी और उसमें आग लगा करके आग भड़काने की ताकत तो नमरूदियों को दिया था और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस्लाम के दुश्मनों को दिया था, लेकिन जलाने का पावर अल्लाह ने कंट्रोल, बोलो किसके हाथ में है? सारा एटम बम अल्लाह फेल कर देगा तो कुछ नहीं होता, सारे मिसाइल रह जाएंगे, सारी कुव्वत और ताकत खत्म। क्यों? सब कुछ तुमने किया है, लेकिन इसको कत्ल करने वाली ताकत तुम्हारे असलहे में अल्लाह देने वाला है। अल्लाह ने फरमाया, ऐ आग खबरदार, इब्राहिम को जलाना। बस आग ठंडी हो गई। फिर कितने कितने मुश्किलात किया। अल्लाह ने फरमाया, इस मिल्लत इब्राहिमी के सच्चे पाबंद हो जाओ तो तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हें आंख दिखाने वालों का हसर वही करेगा अल्लाह जो इब्राहिम के आंख दिखाने वाले नमरूद का किया। वक्त का इंतजार होना चाहिए। कुल आया नारुकूनी बरदन व सलामा। दोस्तों, इब्राहिम की मिटाने वालों की नस्ल दुनिया से खत्म हो गई, लेकिन नमरूद की नस्ल खत्म हो गई, लेकिन तौहीद के नंबरदार, इस्लाम के नंबरदार इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल उस वक्त से चली है, आज मौजूद है और क़यामत के सुबह तक इंशाअल्लाह उनकी ये नस्ल और उनका दिन मौजूद रहेगा। ये न कभी मिटा है, न कभी कोई मिटा सकता है। बातिल से दबने वालों, आया समा नहीं है, हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहा हमारा, हम वो नहीं कि हाँ हमें खत्म कर सके कोई। अल्लाह के रब ने मिल्लत इब्राहिम। नंबर 5, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन। अल्लाह ही ने आपका मकाम यहूदी रह गया, ईसाई रह गया, ब्राह्मण रह गया, सिर्फ गुरु नानक ही का चहेता रह गया, लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया, ऐ मुसलमानों, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फी हादा। इस कुरान से पहले जितनी आसमानी किताबें गुजरी हैं, हर एक में इस उम्मत का क़यामत तक आने वाले मुसलमानों का तज़किरा अल्लाह ने बशारत के साथ कर दिया। कोई आसमानी किताब ऐसी नहीं जिसके अंदर अल्लाह ने क़यामत तक आने वाले मुसलमानों का नाम मुस्लिमीन रखा है। क्या रखा है? कुछ लोग हम मोहम्मदन हैं, तो फर्क क्या रह गया? यहूदी के यहूदा अपने बाबा की तरफ निस्बत किया, यहूदी बन गया। ईसाई ईसा की तरफ निस्बत किया, ईसाई रह गया। और मुसलमान जरा ज्यादा पढ़ लिखा, हम मोहम्मदन हैं। हम मोहम्मदन नहीं है, मुस्लिम है। क्यों? अल्लाह ने हमारा नाम मोहम्मदन नहीं रखा है, हमारा नाम क्या रखा है? हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीना मिन क़ब्ल व फी हादा। तुम्हारा नाम मुस्लिमीन रखा है, आसमानी किताबों में भी और कुरान के अंदर भी। मुस्लिमीन किसको कहते हैं? क्यों कहते? क्यों? एक नुक्ता याद रखो, आज दुनिया के अंदर कोई ऐसी कौम नहीं जो अपने पेशवा का दीन बाकी रखा हो। क्या कह रहे आप लोगों का? ईसाई देखा है तुमने?
क्या ईसा अलैहिस्सलाम शराब हलाल किए थे? खिंजीर का गोश्त हलाल किया था? क्या ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था चड्डियां पहन के उड़ियां इनकी औरतें घूमें? क्या ख्याल है? ईसा ने तो कभी ये तालीम नहीं दी थी। यहूदी हो, आज नाम का यहूदी है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के दीन से कोई ताल्लुक उसका सिर्फ नाम है। इधर देखें आप, ईसाइयों को देखें, ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत है, जान देने के लिए तैयार है, सलीब लटकी हुई है, लेकिन खिंजीर भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं। मैं समझता दुनिया में हमारे मुल्क हिंदुस्तान का हिंदू भी वो गंदी हरकतें नहीं करता जो ईसाई गंदी हरकतें कर रहा है। बेहयाई, बेपर्दगी, बेशर्मी, शायद कि हिंदुस्तान का जानवर भी वो अमल नहीं करता जो आप ईसाई करता है। दोस्तों, खुसूसन यूरोप का, मगरिब का ईसाई। क्यों? नाम तो ईसा है, लेकिन क्या ईसा यही दीन लेकर के आए थे? कोई नहीं, लेकिन सिर्फ एक, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फी हादा। लेकिन उम्मते मुस्लिमा मोहम्मद सल्लम से जो दीन लेकर के आए थे, इस्लाम, नमाज वही है, रोजा वही है। इतने दिनों के बाद भी हमें एक ही महीने का हम रोजा रखते हैं, हमने रोजों में चाहे सर्दी हो या गर्मी, हमने कोई रद्द बदल नहीं किया। अल्लाह ने इसलिए फरमाया, क्यों फरमाया? कि ये उम्मत हमेशा अल्लाह ताला के फरमा बरदार। इस्लाम के माने मुस्लिम का माने फरमा बरदार, यानी ये उम्मत इसका पेशिन गोई की थी कि कितनी भी दुनिया बदल जाए, कितनी भी गुमराहियां हो जाए, लेकिन कम से कम एक गिरोह क़यामत तक मुस्लिमीन होगा और वही दीन, वही मनहज, वही तरीका रखता होगा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने लेकर के। ये पेशीन गोई दुनिया में किसी कौम के बारे में नहीं कहा, इसलिए कोई कौम आज अपने पेशवा की तालीमात पर नहीं, सिर्फ ले के अगर बाकी होगा मोहम्मद सल्लम और कुरान के बताए हुए तालीमात पर अगर कायम होगा तो आज मुसलमान है और इंशाअल्लाह क़यामत के सुबह तक मुसलमान ही रहेगा। हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फी हादा। नंबर 6, लियकून रसूल शहीदन अलैकुम, ताकि रसूल तुमको गवाही दे और क़यामत के दिन तुम अल्लाह के रसूलों की। क़यामत के दिन मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा जाएगा, हज़रत ईसा से पूछा जाएगा, हज़रत नूह से पूछा जाएगा, आपने अपनी कौम को मेरा पैगाम पहुंचाया? अल्लाह पहुंचा दिया। बंदे से, उम्मतियों से पूछेगा कि ये पहचानते हुए इन्होंने हमारा पैगाम पहुंचाया? सारे उम्मत कहें अल्लाह इनकी शक्ल मैंने दुनिया में नहीं देखी, हमारे पास मा जाना मिन बशीर वला नज़ीर, हमारे पास कोई रसूल पैगंबर आया ही नहीं, झूठ बोलेंगे। नूह अलैहिस्सलाम बड़े परेशान हो गए। नूह, आप कहते हैं कि पैगाम पहुंचाया और ये आपकी कौम तो करी, हमने आपको देखा ही नहीं, कि भी आप झूठा कौन है, सच्चा कौन? अल्लाह जानता है। लेकिन पूछा कैसे साबित करो? अल्लाह ताला, हाँ मैं सच्चा हूं, मेरी कौम झूठी, गवाह लाओ। अल्लाह ताला, हम गवाह पेश करेंगे। अल्लाह फरमाए कौन गवाह? अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती आके हमें गवाही देंगे, इंशाल्लाह हम भी देंगे और आप भी देंगे और सब देंगे। अल्लाह ये झूठे हैं, झूठे हैं, और ये तेरे नबी नूह अलैहिस्सलाम सच्चे हैं। और अल्लाह पूछेगा कि आखिर तुम थे उस वक्त? हम सब कहेंगे अल्लाह हम तो थे नहीं, लेकिन तेरी किताब को हमने पढ़ा, तेरी किताब ने कहा था, नबियों ने पैगाम पहुंचाया, उम्मतियों ने इनकार किया। वहां फैसला होगा। ये मकाम और मर्तबा अल्लाह ने इस उम्मत को अता किया है। मेरे भाइयों, पेशवाई और गवाही देना अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। दोस्तों, ये 6 बातें कही हैं, बताया, आपने सुना। आखिर में 2 मिनट 3 मिनट और हम आपसे लेंगे, गर्चे वक्त खत्म हो चुका है। तमाम सामीन से क्या कहेंगे? सदका लेंगे कि अपने वक्त का थोड़ा सदका कर जाओ। अल्लाह अकबर। हो गया। अब हमारा और आपका काम क्या है? अब अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह ने जैसे फरमाया, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मिटाने वालों को दुनिया से नेस्त नाबूद किया
आग में डालने के बावजूद भी हमने इब्राहिम को सही साले बचा लिया। उसी मिल्लत के पास मां हमने तुमको बनाया है। अब जरा सोचें हमारी जिम्मेदारी क्या है? अल्लाह हमारी मदद कब करेगा? जिस रब ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से बचाया, जिस इब्राहिम के दुश्मनों को अल्लाह ने गर्क करके खत्म करके नेस्तो नाबूद करके उनके लाइन में दीन को दुनिया में गालिब किया, उनकी नस्ल को बढ़ाया, उनकी कौम को बढ़ाया, आखिर हमारा क्यों नहीं हो रहा है मामला ऐसे? अल्लाह ने फरमाया तुम 3 काम छोड़ दिए इसलिए सारा मामला तुम्हारा बिगड़ गया। मिल्लत इब्राहिम में 3 चीजें थी, उसी की पाबंदी इब्राहिम खलीलुल्लाह ने किया। आग में भी डालने के बाद हमने उनको नजात दिया। नमरूद को हमने खत्म किया, दुश्मनों को नेस्त नाबूद किया। आज किसी का नाम नशा बाकी नहीं। क्यों? कोई चीजों के पाबंद थे, तुम्हें भी वही करना है। अब आगे सुनो, फाकीमुस्सलाह, तो तुम 5 वक्ता नमाज की। हम कहते नहीं है बहुत बिजी, हफ्ते में जुमे को आ जाए काफी है। क्या फर्क रह गया? यहूदी जाता है सैटरडे को और ईसाई जाता है संडे को, और मुसलमान मनता फ्राइडे को। बस तीनों बराबर हो गए, तीनों बराबर हो गए। तो जैसे 69 डंडे पड़े तुम्हारे ऊपर, 90 तो पड़ेंगे। हमने मिल्लत इब्राहिमी को छोड़ा। फाकीमुस्सलाह, 5 वक्त नमाज की पाबंदी करो। नंबर 2 वातुज़ ज़कात, और ज़कात देते रहो। वातसिमू बिल्लाही, और अल्लाह को खूब मजबूती से थाम लो। अल्लाह के दीन को, अल्लाह की इताअत को, अल्लाह की फरमाबरदारी को, अल्लाह की तौहीद को, नबी की सुन्नत को, किताबुल्लाह को, सुन्नत रसूल को। वातसिमू बिल्लाह, अल्लाह को मजबूती से पकड़ लो। अल्लाह को कोई पकड़ता नहीं, अल्लाह के दीन को, अल्लाह की किताब को, नबी की सुन्नत को, दीन इस्लाम को मजबूती से पकड़ लो। 3 हो गए, फाकीमुस्सलाह, वातुज़ ज़कात। नंबर 3 वातसिमू बिल्लाह, मजबूती से दीन पर डट जाओ, दीन पर अमल करो, किताब और सुन्नत अकीदे तौहीद को मजबूती से थामो और इसी की दावत दो। फनिअमल मौला, अगर ये 3 चीज तुमने कर लिया तो अल्लाह ताला से बेहतर मददगार कायनात में तुम्हारा कोई नहीं होगा। हम कहते हैं फला लीडर, हाँ बड़ा तेज कर रहा, उसको वोट देंगे तो हमारी मुश्किल दूर हो गई। समझ गए ना? हाँ, जिताते रहे और आखिर में कह दिया नहीं सब ठीक हुआ है। फनिअमल मौला, जमीन वालों से तवक्को न रखो। फनिअमल मौला, अल्लाह बेहतरीन मौला है, न तो मदद करने वाला है, तुम्हारी हिफाजत करने वाला है, तुम्हें गालिब करने वाला है, तुम्हारे जान माल इज्जत की हिफाजत करने वाला है। फनिअमल मौला व निअमन नसीर, और कितना बेहतरीन मददगार तुम्हारा है। बेहतरीन मददगार को जिन अमाल की बिना पर मदद करता था, हमने उन अमाल को मलियामेट किया, हमने खत्म किया और हमसे दीन की राह पर गए। तो आज जो वक्त हम देख रहे हैं आंखों के सामने है। दोस्तों, हम अल्लाह से गुजारिश करते हैं कि दीन की राह वापस आओ। फाकीमुस्सलात वातुज़ ज़कात वातसिमू बिल्लाह फनिअमल मौला व निअमन नसीर। बेहतरीन तुम्हारा मुहाफिज है, बेहतरीन तुम्हारा मददगार है। और अल्लाह ताला जब मदद करने लगे तो किसी और की मदद की जरूरत हमें, भीख मांगते रह गए मदद की, सालों गुजर गए मदद ना किया। ऊपर वाले को पुकारो जिसके हाथ में पावर है, जो मदद करने वाला है। फनिअमल मौला व निअमन नसीर। अल्लाह हम सबको मदद की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हमारी मुश्किलात को आसान कर दे। इलाहुल आमीन, हमें नमाज सौम सलात का पाबंद बना दे। अल्लाह हमें गुनाहों से तौबा करने की तौफीक दे दे। इलाहुल आमीन, हमारे जो भाई आवारगी में, मुनकरात और मुहर्रमात में डूबे हुए हैं, अल्लाह के सिरात मुस्तकीम पर लगा दे। जो कुफ्र और शिर्क में डूबे हुए हैं और कुफ्र और शिर्क को बिलाल करके अल्लाह को नाराज कर रहे हैं, अल्लाह
अल्लाह उन्हें तौबा करने की तौफीक नसीब फरमा, उन्हें से अपने फजल करम से उनके दिलों में दीन की मोहब्बत, तौहीद की मोहब्बत, अपनी मोहब्बत, नबी की सुन्नत की मोहब्बत डाल दे, ताकि वो भी किताब सुन्नत पर आ जाएं और रब्बुल आलमीन हम इस उम्मत को उन अपने महबूब बंदों की तरह बना दे जिन महबूब बंदों का निगहबा और मददगार आप हुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ी यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून वज़कुरुल्लाह यज़कुरकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अकबर।